समझाएं लास्ट सेमेस्टर में ये जो लास्ट ट्राइमेस्टर है तो उसमें क्या करना चाहिए खान पान में? तो देखो, मेरी तो आंखों में, चेहरे पर, मुंह में भी बूंदे बरस रही हैं धीरे धीरे। तो मुझे लगता है आज का योग सत्र तो हमारा पूरा हो ही जाएगा। ये ओबेसिटी के लिए बता रहा था मैं। और लास्ट सेमेस्टर में एक तो ये पौधा ढूंढ के रखना चाहिए, इसको अपामार्ग कहते हैं। मैं आपके लिए भेज दूंगा, आप गमले में लगा के रख लेना। फिर जब प्रसव पीड़ा हो, जो है डिलीवरी के समय, जब उस समय जब पेन होता है, तो इसकी जड़ को ऐसे ही कोई कपड़े के माध्यम से ऐसे ही इस पर बांध लिया। थोड़ा ये हार्ड है, इसको काट करके यहाँ पर बांध लिया और इससे अपने आप नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। बाकी गाय का घी, और आपके लिए गाय के घी के साथ में गोंद के, अजवाइन के लड्डू भेज दूंगा। ये लड्डू तो ठीक उसको है भी स्वामी जी, आप लेकिन फिर ये जो एक बच्चा साइंस होने आपने के बाद बताई, में खा लेना, तो आपके शरीर में वायु का कोई और थोड़ा प्रकोप थोड़ा नहीं। हम भी खा लेंगे स्वामी जी। लेकिन स्वामी जी एक पेड़ वाली जो अभी आपने कहानी बताई, पेड़ के एक हिस्से को जो ठीक पेट है। से बांधने वाली, ये जरा बताइए, क्योंकि किसी भी घर में जब बच्चे के आने की जी, ये आहट पौधा सुनाई है। देती ना, तो सबको सबसे ज्यादा तनाव इसी बात का होता है कि बच्चा इस दुनिया में नॉर्मल आ जाए। हर कोई इस बात को लेकर के फिक्रमंद होता है कि कहीं सिजेरियन की नौबत ना आ प्रसव जाए। पीड़ा दुनिया की सबसे तीव्र पीड़ा कही जाती है। और उस समय ये जो पीठ में इंजेक्शन लगाते हैं, उसको हम, यद्यपि हमारे पास एक सूत्र आ गया है, उसको हम श्रृंगी चिकित्सा करके, रक्तमोक्षण करके उसको ठीक कर देते हैं, लेकिन इसके लिए किसी को भी वो इंजेक्शन लगाना नहीं पड़ेगा। इसका ये ऐसे, ये अपामार्ग है, ये पौधा है, ये इसके स्पर्श से अपने आप जो है, जो हमारे प्रजनन तंत्र के स्रोत है, वो रिलैक्स हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये हजारों महिलाओं पर किया हुआ प्रयोग मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत जबरदस्त है। स्वामी जी अब 1% कोई एक्सेप्शन के तौर पर किसी को हो जाए तो अलग बात है। और ये घी तो जरूर खाना चाहिए, 2 चम्मच घी, और दूध, पनीर और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूस, ये तो जैसे एक संतुलित आहार। और जैसे गोमुखासन को भी इन्होंने ऐसे स्वामी जी, पैर पे पैर अब न रख देखिए, आप करके मन की बात सुखासन तो में बैठकर समझ ही किया। जाते ऐसे हैं। थोड़े थोड़े चेंज तो ये लाने ही चाहिए, ये बड़ा जबरदस्त है, ये नॉर्मल अब स्वामी जी पाँव मुड़ता ही नहीं है, जी, तो जी, मैं जी, भी बोलो, बोलो। फोर्स नहीं करती हूँ। जितना पाँव मुड़ता है सुखासन में, कभी वज्रासन में, वैसे कर लेती हूँ गोमुखासन। स्वामी जी मैं कह रही थी, देखिए ना, वो मन की हम- बात तो आप पहले ही समझ प्रिया जी जाते और हैं। पूजा जी हम कर लेंगे इसे। बिल्कुल, मन की बात तो आप समझ ही जाते हैं। और जैसे कि अभी हुसैन भी जिक्र कर रहे थे कि आजकल सिजेरियन हम देखते हैं, डिलीवरी किसी का नॉर्मल होता ही नहीं है, सबका सिजेरियन होता है। लेकिन क्या ऐसे कोई आसन है कि अगर हम डेली उन्हें करें, अपने रोजाना जिंदगी में शामिल कर लें, तो जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो जाए, सिजेरियन की नौबत ना आ पाए? कौन कौन से ऐसे योग हैं जो हमें रोजाना करना चाहिए एक तो ये स्वामी जी? गोमुखासन, सुखासन में बैठ करके, हाँ, एक तो गोमुखासन दोनों तरफ से, दूसरा बटरफ्लाई, तीसरा जो है ये सेतुबंधासन, ऐसे ये वाला। और इसके लिए बहुत ही अच्छा है मूल बंध। मूल बंध जो है उसको नाभि से नीचे वाले भाग को ऐसे टाइट करके खींच के रखना और फिर ढीला छोड़ना, ऐसे ऐसे। ये बहुत अच्छा होता है, नाभि से नीचे वाले भाग को खींचना और छोड़ना। जैसे इसको अश्विनी मुद्रा भी कहते हैं। जब अश्व से लेकर के, घोड़े से लेकर के कोई भी पशु जब वो मल विसर्जन की क्रिया करते हैं, तो उस समय अपने एनस को खींचते और सिकोड़ते हैं। तो इसी को ही योग में सीखा, इससे अश्विनी मुद्रा इसको कहते हैं। तो ये बड़ा जबरदस्त होता है ऐसे। और साथ में हमने छोटे छोटे उपाय बताए। ये जो प्रेग्नेंट है उनके लिए तो ये मदर्स प्लस जो है ये देते हैं, उससे पूरा पोषण मिलता है। और बाद में आज हम अच्छा गाय स्वामी के जी, घी में
जो है वो लड्डू कैसे बनाने हैं वो बता भी देते हैं। चलो मीनाक्षी जी को तो हम भेज देंगे, लेकिन नहीं, वो शेष अपने रेसिपी घर तो हम पर आपसे सीखेंगे गाय और स्वामी साथ के में हम भी खाएंगे। घी के अंदर गोंद को भून करके। मैं ये पूछी थी स्वामी जी, तैयारी तो वहाँ पर बड़ी हाँ, जबरदस्त पहले खा दिखाई दे लेते रही है। थे, एक एक पीपा भर के बनाते थे। हाँ, नहीं अभी भी बनता है स्वामी हाँ, जी, बस मतलब मेरे घर आसमान में से तो बूंदाबांदी बहुत जोरदार हो गई है। पीपा भर के ही बनता है। मैं एक और छोटा सा सवाल पूछी स्वामी जी, जी। क्योंकि योग की बात हो रही है, तो मैंने कई महिलाओं को जिन्होंने नॉर्मल डिलीवरी की है, और ऐसी कई सारी महिलाएं तो आपकी आश्रम में भी हैं, और मुझे भी उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छा योग करती हैं और उनकी एक छोटी सी बच्ची भी है। स्वामी जी, जो दंड हम लोग करते हैं, जिसको अगर हम ये कहें कि मैं अगर खड़े होकर खुद ही करके आपको बता दूं, आप बताइएगा ये ठीक है या नहीं, क्योंकि कई सारे लोग मुझे बहुत डराते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो क्या इन दंड को किया जा सकता है कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, ये भी आप थोड़ा सा बताएं। जैसे कि खड़े होने के बाद इस तरीके से हाँ, दोनों बताओ। पाँव के बीच में गैप करके थोड़ा नीचे जब हम झुकते हैं, अब सबके अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार है, क्या इससे भी नॉर्मल डिलीवरी आसान हो सकती है? क्या ये किया जा सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, ऐसा करना चाहिए। देखो, सबसे बड़ा प्रमाण है प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। आप कर रहे हैं और उससे कंफर्ट फील कर रहे हैं। देखो, ये दूसरों की सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए। आप जो कर रहे हैं एकदम ठीक कर रहे हैं, ऐसे जरूर करना चाहिए। तो एक तो ये इससे आपकी बॉडी को बहुत ताकत मिलती है। और जो अभी पूछ रहे थे पूजा जी, तो पूजा जी, प्रिया जी, आप भी अभी सीख लो, आगे आपको भी इस प्रक्रिया से गुजरना है, और सारे देश की महिलाएं सीख रही हैं आज। तो ये बैठक इसको बोलते हैं, ये बैठक जरूर करनी चाहिए। ये भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छा उपाय है। प्रेगनेंसी के दौरान यदि यूटीआई हो जाए तो गोखरू का पानी काढ़ा बना के ठंडा करके पी लो। अंदर सूजन हो जाए, शरीर के अंदर यूट्रस में भी सूजन है, पूरी बॉडी में भी सूजन है, वाटर टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो उसके लिए गोखरू पुनर्नवा इसका पानी पी लेना चाहिए। बुखार हो जाए तो एलोपैथी की दवा ना लें, गिलोई ले लें, या जोरनाशक क्वाथ गर्म करके ठंडा करके पी लें। अथवा एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि जिसको टाइफाइड हो जाए तो खूब कला मुनक्का अंजीर वाला जो प्रयोग है, ऐसे छोटे छोटे उपाय, सर्दी जुकाम हो जाए तो सीतोपलादी थोड़े से शहद में मिला करके, जिससे कि बस उसकी गोली सी बन जाए, उसको चाट लें, या कंठामृत चाट लें। जिनको माइग्रेन पहुंच जाए तो बादाम रोगन नाक में डालने, मेधावटी ले लें, सिर में दर्द के लिए दवा ना लें। शुगर बढ़ जाए तो खीरा, करेला, टमाटर और गिलोय का जूस पी लें। डायबिटीज के लिए दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अनुलोम विलोम ज्यादा कर लें। थायराइड के लिए धनिया का पानी पी लें और ये पॉइंट दबा लें। उज्जाई कर लें, थायराइड के लिए दवाई नहीं लेनी पड़ी। बीपी के लिए मुक्तावटी तो मैंने प्रेग्नेंट लेडीज को खूब दिया है, मुक्तावटी एक एक गोली, और लौकी का जूस पी ले। तो ये बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, बुखार के लिए, सिर दर्द के लिए जो दवाइयाँ लेते हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई भी एलर्जी हो, किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, नमक मीठा थोड़ा सा बंद कर दें। लौकी का सेवन करें, या कद्दू जो कल हमने मोटा सा दिया था, लौकी और कद्दू का इस्तेमाल कर ले तो। और शरीर के ऊपर नारियल का तेल और वर्जिन कोकोनट मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो उससे किसी प्रकार की दाद खाज खुजली नहीं होगी। तो एलर्जी, इन तमाम तरह की चीज़ों का मैंने इसलिए बताया क्योंकि लोग प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं दवाइयां खाती हैं, उनके बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज और उनके बच्चों में अलग अलग प्रकार की विकलांगता आने की इन सारी संभावना, चीजों से उनसे बची सब रहेंगी। बच जाएंगे। कुछ और शेष रह गया तो आप पूछ लीजिए, और खुश रहना